हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी द बूगीमैन नाम की एक नई हॉरर मूवी देखकर ख़त्म की है। कल रात को ही ये मूवी बीओडी पर स्ट्रीम की गई थी। उस वक्त मैं इसको ब्रेकिंग बैड की वजह से नहीं देख पाया था। एंड ये मूवी 1973 की स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम भी द बूगीमैन ही था। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मूवी काफ़ी मज़ेदार थी। मतलब जो यहाँ पर हॉरर था और जो थ्रिल था वो कुछ काफ़ी अच्छा था। स्क्रीन प्ले काफ़ी इंगेजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि मूवी शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर आखिर तक अपने आपको अपने साथ बांधकर हुक एंड बुक करके रखेगी। एंड मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी या बोरिंग हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, या मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या ऐसा कुछ इशू हो या लेंदी फील हो रही हो। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगी। बट यार कुछ कमी थी यहाँ पर, स्टिल कुछ कमी थी। एंड सबसे बड़ी कमी है इसके हॉरर के जो जो चीज़ें यहाँ पर हुई, जिस वजह से हुई। वो जो मॉन्स्टर है यहाँ पर, उसके बारे में भाई हमें कुछ भी जानने को नहीं मिला। कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आया, किस लिए है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया हमको। इवन उसकी जो शक्ल है बहुत अच्छे से, मतलब शक्ल समझ में आती, लेकिन उसका जो शरीर है, जो जो उसकी बॉडी है, वो किस तरह का है, क्या है, मतलब सही से दिखाया तक नहीं गया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी स्टोरी लाइन कुछ यूँ है कि हार्पर फैमिली पर ये मूवी फोकस्ड उनके आगे पीछे घूमती है। एक परिवार है जहाँ पर जिसमें दो बेटियां हैं। एक पिता है, पिता थेरेपिस्ट है, बेटियां छोटी छोटी हैं, स्कूल में जाती हैं, पढ़ती हैं। बेटी का नाम है, एक का नाम है फेडी एंड दूसरी का नाम है सॉयर। एंड जो पिता है वो थेरेपिस्ट है। तो पिता के पास एक बंदा आता है, एक डिस्टर्ब आदमी आता है जिसकी ऑलरेडी बेटियों की डेथ हो चुकी है, 3 बेटियों की डेथ हो चुकी है। एंड उसके बाद वो वहाँ पर आता है। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पर इस घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लग जाती हैं। जो सबसे छोटी बेटी है सॉयर, उसको कुछ एक मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है जो अंधेरे में ही नजर आता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे बड़ी बेटी को भी उसके बारे में फील हुआ, महसूस हुआ। एंड उसके बाद भाई ये लोग निपटने की कोशिश करते हैं इस मॉन्स्टर से। एंड कुछ एक दो, ये मुझे कहनी चाहिए कि सिर्फ 2-3 ही कुछ अच्छे जंप स्केयर थे। पहला जंप स्केयर जब वो मॉन्स्टर उस क्लोजेट में से निकल कर बाहर आता है और उस छोटी बच्ची के बेड के नीचे जाके छिप जाता है। तो वो जो पहला शॉट था, जो जंप स्केयर था, वो कुछ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था। लेकिन उसके अलावा बहुत तगड़ा कोई जंप स्केयर इस मूवी में नहीं है। एंड जैसा कि मैंने कहा भाई, इस मॉन्स्टर के बारे में ही हमें कुछ भी जानने को नहीं मिला। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी की यही है कि वो कौन है, क्यों है, कहाँ से आया, किस लिए आया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। और उसके अलावा मूवी की जो कहानी है, या जो राइटिंग है, या जो ट्रीटमेंट पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, वो ठीक ठाक ही था, देखने लायक था। तो भाई ये है, फिर ज़्यादा मुझे कुछ भी लंबा नहीं खींचना है रिव्यू, क्योंकि उतना कुछ बहुत ग्रेट, मतलब एक हॉरर मूवी के नाम पर कुछ भी बहुत ग्रेट मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया। बस ये है कि एंगेज करके रखेगी, बांध कर रखेगी, हुक एंड बुक करके रखेगी। एंड ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं, लेंदी मूवी है, फ्लो बेसिंग है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली। बाकी शुरू में लगभग 2-4-5 मिनट में मैं इजीली इन्वेस्ट हो गया था मूवी में। तो भाई ये है। बाकी हिंदी में अवेलेबल अभी है नहीं, जब इंडिया में आएगी तब हो सकता है कि हिंदी में आ जाए, फिलहाल हिंदी में नहीं है। तो भाई ये है। बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो जो वो सबसे बड़ी बेटी है उसकी, मतलब 2 ही बेटी है, जिसमें से बड़ी जो बेटी है फेडी, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। कुछ सीन्स थे जब वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी माँ की डेथ हुई है हाल ही में, जिससे ये परिवार उभरने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद उसको लेकर उसके जो कुछ सीन्स थे जहाँ पे वो इमोशनल हो रही थी, जहाँ पे वो टूट जाती है काफ़ी। एंड उसका पिता है, उसकी छोटी बहन है। तो एक्टिंग वगैरह लगभग तीनों की अच्छी है। जिसका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सोफी करके उस एक्ट्रेस का नाम है, उस बंदी का नाम है, जिसका नाम है फेडी। एंड छोटी बहन जो है उसका नाम विवियन है। एंड जो पिता है उसका नाम है क्रिस मेफिना। तो एक्टिंग तीनों की अच्छी है। एंड वो जो बंदा था लेफ्ट, जो डिस्टर्ब आदमी था जो उसके घर में आया था, उसका नाम है डेविड। उसको हमने और भी कुछ मूवीज में देख रखा है। तो एक्टिंग इन चारों की ही काफ़ी अच्छी है। तो ये है भाई, मतलब कुछ भी बहुत, टू बी ऑनेस्ट यार, जैसा कि मैंने कहा उसके बारे में, जो हॉरर चीज़ें यहाँ पर है उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। वो क्यों है, किस लिए हो गया, क्यों शुरू हो गया, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, तो ये चीज़ें जानने को नहीं मिली। तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट। बाकी यार ठीक ठाक ही थी, देखने लायक थी। तो ये है। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। नहीं देखी तो जाके देख लो, एक ट्राई दे दो। लेकिन अच्छा एक्सपेक्ट मत करना, कुछ अच्छे की, कुछ ग्रेट की, कुछ हॉरर के नाम पर कुछ बहुत अच्छे की उम्मीद मत रखना। तो ये है। फिर ज़्यादा और अच्छी हॉरर मूवीज हमने देख रखी है। फॉर एग्जाम्पल इट है, फियर स्ट्रीट है, एंड और भी कुछ मूवीज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और दिया जा सकता है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का, जिसकी 3-4 फिल्में मैं देख चुका हूँ, सभी नहीं देखी हैं। तो ये है। बाकी हंटिंग ऑफ हिल हाउस, हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर तो एक अलग ही चीज़ है, वो नेटफ्लिक्स वाली सीरीज। तो भाई ये है, आपने देखी है, लेके बताना। एंड फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी न्यूडिटी या कुछ उस तरह के सीन्स नहीं है। बस ये है कि कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स हो सकते हैं, जैसे वो जो मॉन्स्टर था वो अपने आप में काफ़ी डिस्टर्बिंग था।
तो ये है अपने टेक फिलिक बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड दिस इज नितेश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।